कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है आप कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर पहलू पर आपको क्या करना चाहिए, हर मोड़ पर क्या करना चाहिए, सारी बातें बताऊंगा। और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और आपको क्या उपाय करना चाहिए, सारी बातें आपको विधिवत बताऊंगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य का 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले आपको बता दूं कि सूर्य सिंह राशि का अपने घर में होता है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। और सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अब आइए हम आपको बात करते हैं कि लग्न से लेकर के द्वादश भाव में मिथुन राशि के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मिथुन मतलब होता है, मिथुन का स्वामी होता है बुध। बुध के घर में सूर्य का होना, अगर वहीं सूर्य बुध बैठ जाए तो बुधादित्य योग बन जाता है। तो बुध के घर में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है और दोनों अगर मिलते एक साथ सूर्य बुध तो बुधादित्य योग बन जाता है। तो लग्न में सूर्य का होना व्यक्ति को बहुत तेज तर्रार बनाता है, व्यक्ति निर्णय लेने में दक्ष होता है। और बुध का कार्य क्या होता है कि त्वरित लेवल पर निर्णय लेता है, सोचने में माइक्रो लेवल पर तर्क वितर्क करने वाला होता है। तो सूर्य खास तौर से जब मिथुन राशि में लग्न हो तो व्यक्ति तार्किक शक्ति का होता है, मजबूत तर्क शक्ति रखने वाला होता है, दार्शनिक विचारधारा का होता है, अध्यात्म में उसकी जबरदस्त रुचि होती है, ज्योतिष का जानकार होता है, अध्यात्म में उसकी रुचि होती है, माता पिता का परम भक्त होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, रोबदार होता है, किसी का अधीन रहना स्वीकार नहीं करता। दाम्पत्य जीवन उसका बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ उसकी बहुत अच्छी होती है, शादी के बाद आगे बढ़ता है, जीवन में करियर उसका बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोगों को देखा गया कि 24वें वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा में अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं या इनको राजयोग होता है, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो मिथुन राशि का लग्न में सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और देखा गया कि जब भी उसकी सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आता है तो ऐसे लोग महान उन्नत करते हैं और अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में होते हैं तो बहुत अच्छे ओजस्वी भाषण देने वाले होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं, नेतृत्व इनके अच्छी होती है। और देखा गया है कि ये बहुत बड़े पद पर पहुंचते हैं, संगठन, बड़े अच्छे संगठन को चलाने वाले होते हैं। व्यापार में होते हैं तो इनकी व्यापार और इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। इनको दिक्कत ये होती है कि आंख की प्रॉब्लम होती है, तो आंख का अपना ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव में मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी होता है बुध। बुध खास तौर से तर्क का, ज्ञान का, गणित का, मैनेजमेंट का और लेखन का क्षमता इसके अंदर होता है, उसका कारक होता है। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य मिथुन राशि में बैठे हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा साहित्यकार होता है, ग्रंथ लिखने वाला होता है, मीडिया के क्षेत्र में व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और व्यक्ति फिल्म बनाता है, कहानी लिखता है, ओरेटर होता है, फिल्मकार होता है और बहुत ही अच्छा संगीतकार होता है। ऐसे लोगों को बड़े प्रसिद्ध लेखक होते हुए देखा गया, प्रसिद्ध गीतकार होते हुए देखा गया, प्रसिद्ध एक्टर होते हुए देखा गया है। और ये लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं और ये प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में कोई परवाह नहीं पड़ता, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, बहुत ही पुरुषार्थी होते हैं और अपरिमित ऊर्जा के धनी होते हैं। आंख की इनको प्रॉब्लम होती है, कटु भाषा बोलने में परहेज नहीं करते, ये अपनी भाषा वाणी के द्वारा इनको लोग पसंद नहीं करते, बहुत कटु बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का और भाई का, सहजता का होता है। ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर मिथुन राशि का सूर्य तीसरे से लोग बड़े सहज होते हैं, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका जिस तरीके से आप व्यवहार करेंगे वैसे वो व्यवहार करने में
दक्ष होते हैं। मिथुन का स्वामी, ऐसे लोग थोड़ा सूर्य अगर हालांकि तीसरे भाव में होता है व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है, लेकिन मिथुन राशि में सूर्य होने के नाते लोग आलसी होते हैं। इनको चैनलाइज करने की जरूरत होती है, इनको लक्ष्य देने की जरूरत, इनको टास्क को लक्ष्य दिया जाए तो उसको करने में सफल होते हैं। होते तो रेस्टलेस हैं, लेकिन जल्दी ये लाइनअप नहीं होते, जल्दी अपने को चैनलाइज नहीं होते। अपना कार्य करने से रोज आज नहीं कल, कल नहीं कल इनका कभी नहीं आता, इस तरीके से करके समय को टालते हैं। तो मिथुन राशि वाले का अगर सूर्य तीसरे भाव में हो तो उनको अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है। कमियां क्या है, कमी को दूर करें तो लोग महान उन्नत करने वाले होते हैं। पराक्रम भाव में अगर सूर्य बैठे तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, उसके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है, लेकिन बुध के नाते उसमें थोड़ी सी न्यूनता आती है। शत्रु पर आप प्रभावी रहेंगे। तीसरे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर देता है, घटनाओं की जानने की क्षमता देता है। लोगों को आप स्कैन कर लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प होती है। और अपने मेहनत के बल पर ऐसे लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं। पिता के परम भक्त होते हैं और इनके बच्चे भक्त होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, करियर इनका बहुत शानदार होता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, प्रॉपर्टी का, नौकर का, व्यापार का, ये भाव होता है। मिथुन राशि खास तौर से देखा जाए तो जो कारक होता है वह अकाउंटेंसी का होता है, व्यापार का होता है, और लॉ का होता है, मैनेजमेंट का होता है, सीए का होता है, सीएस का होता है। तो खास तौर से अगर इस तरह के लोगों का चतुर्थ भाव में बुध बैठा तो इनका कैरियर देखा गया है कि ये लोग अकाउंटेंसी की तरफ चले जाते हैं, विधि के क्षेत्र में पढ़ लेते हैं। सूर्य शनि बुध अगर एक साथ होते लोग मेडिकल के फील्ड में चले जाते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी का काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, एमबीए करते हुए इनको देखा गया है। सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ इनका चयन। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल के फील्ड में चले गए, इंजीनियर हो गया, आईआईटी में है और एमबीए करने के बाद भी फिर भी वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है। तो सूर्य का, मिथुन राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में प्रेरित करता है। ऐसे लोगों को माता का सुख मिलता है, माता के परम भक्त होते हैं, किसी की बातों में नहीं आते और बहुत दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको नौकरी तक का सुख मिलता है, राजयोग, राजतंत्र से इनको सुख मिलता है और राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले होते हैं और ख़ास तौर से लोग काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं और इनका नाम होता है और समाज में ये अगुआ के रूप में जाने जाते हैं और इनका बहुत ही बड़ा नाम होता है। आध्यात्मिक होते हैं, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, तर्क शक्ति इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, किसी से जल्दी कन्विंस नहीं होते, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस कर लेंगे। अनफेयर को फेयर कैसे किया जाए उसको भी तुरंत कन्विंस कर लेते हैं ये।